नमस्कार साथियों, आज मैं एमपी टास्क पर एक और वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो जिन छात्रों को स्कॉलरशिप का भुगतान हो चुका है उनको हम अपने डीडीओ में कैसे दें। तो चलिए हम किसी भी ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर आपको tribal.mp.gov.in पर चलना है। यह हमारा जनजातीय कार्य विभाग का पोर्टल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे एमपी टास्क न्यू है, तो इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉगिन के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर आप अपने डीडीओ कोड और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन होना है। कैप्चा डालने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है, हमें छात्रवृत्ति का भुगतान देखना है कि कितने बच्चों का हुआ है और किन किन का हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। कुल 5 ऑप्शन है। 5 में से चौथा ऑप्शन हमारे काम का है, हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पे सत्र 2022-23 लिखा है। आप चाहें तो 23-24 का यहाँ पे करके आप छात्रवृत्ति किन किन छात्रों को भुगतान की गई है उसकी जानकारी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका संकुल का नाम आएगा, फिर आपको यहाँ पर आपके संकुल अंतर्गत विद्यालयों के नाम आएंगे। आपको जिस विद्यालय का देखना हो उसे आपको टिक करना है और ओके करना है। ओके करने के पश्चात गेट रिपोर्ट्स पे जाएंगे। गेट रिपोर्ट्स पे जाने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में कुछ जानकारी डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि आपके कुल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर दिख रहा है। फिर इसके बाद कितनों की प्रोफाइल रजिस्टर्ड है वो दिख रहा है। फिर कितनों ने अप्लाई किया है अर्थात EKYC की है, क्योंकि आजकल ऑटो अप्लाई हो रहे हैं तो आवेदन नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको वो भी डिस्प्ले हुआ। और फिर इसके पश्चात नॉट अप्लाइड काउंट यहाँ पर आपको दिखेगा। वेरीफाइड काउंट यहाँ पर दिखेगा, यह ऑप्शन बंद हो चुका है। फिर रिजेक्टेड काउंट दिखेगा, यदि आपने रिजेक्ट किया है तो वो भी छात्र यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर सेंड फॉर क्लेरिफिकेशन काउंट यहाँ दिखाई देगा। फिर अप्रूव्ड काउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर सैंक्शन काउंट दिखाई देगा। फिर इसके पश्चात पेमेंट प्रोसेस्ड काउंट दिखाई देगा। इसके पश्चात NPCI इनएक्टिव, कितने छात्रों का NPCI इनएक्टिव है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्सर ले जाने पर यहाँ पर कुछ कर्सर में चेंज होता है, तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ छुपी है, आप इसको क्लिक करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर पेड काउंट की संख्या दी हुई है कि आपके विद्यालय के कितने छात्रों का छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। फिर फेल्यूअर काउंट यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर राशि दी हुई है। फिर इसके बाद में टोटल सैंक्शन काउंट कितने हैं वो भी दिया है। फिर पेंडिंग फॉर PO कि कितने बच्चों का आपको पेमेंट ऑर्डर अभी बनना शेष है। फिर PO कितने के बन चुके हैं वो यहाँ पर आपको दिया है। और रिपोर्ट किस डेट की है और समय क्या है वो भी आपको यहाँ पर दे रहा है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे संकुल के सारे विद्यालय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक विद्यालय दिखाई देना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने विद्यालय के हमें कितने छात्रों की स्कॉलरशिप का भुगतान हुआ है वो देखेंगे। आप यहाँ पर पेड में जाएंगे तो पेड में रिपोर्ट अभी जो है विश्वसनीय नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पेमेंट ऑर्डर जनरेटेड में जाते हैं, जो कि यहाँ पर छात्रों की संख्या सही आती है और इन छात्रों को भुगतान हो चुका है। क्योंकि इन छात्रों से जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि इन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए कर्सर यहाँ चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर पेमेंट ऑर्डर काउंट में जाकर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक नया टैब खुला। नए टैब में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको छात्रों की सूची यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जैसा कि हमने पहले देखा कि वहाँ पर 11 छात्रों की छात्रवृत्ति पेमेंट हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ देखना है कि 11 की हुई है या नहीं। तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। तो यहाँ से आप एक्सेल में इसे डाउनलोड करके आप इस सूची को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। तो यह मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।